माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेंस के प्रेजेंट टेंस का सबसे अंतिम भाग के बारे में। हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक जैसे कि देखा है, आगे पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे। और यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने बताया था समय सूचक शब्द के साथ हमें रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये इसमें समय बताएंगे, यही उसकी पहचान रहेगी। समय सूचक शब्द कोई भी समय दिया रहेगा, 8 बजे से, सुबह से, पिछले रात्रि से, तो ऐसे शब्द दिए रहेंगे तो इससे पता चलता है वह समय सूचक शब्द से कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और कंटिन्यूअस होने की वजह से हम उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखते हैं और रहा है देखते हैं। प्रेजेंट होने की वजह से है आएगा यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है इसको। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं बच्चों। तो स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लेंथ है, देखिए अच्छे से समझिएगा, बाकी तो सब तो याद है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, ये तो सभी में हो रहा था। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, यह भी सभी में हो रहा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब में एक स्पेशल चीज़ था, एज ए हैव के साथ में आपको बीन लगाना है, बताया था मैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यही पहचान है, उसमें बीन लगा रहता है। चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, या चाहे फ्यूचर की बात करें। तो बच्चों ध्यान में रखना कि बीन लगा हुआ है मतलब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं बात किया था समय सूचक शब्द। बच्चों सिंस या फॉर यही एक्स्ट्रा चीज है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स पढ़े थे, इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा है। सिंस या फॉर, ये समय सूचक शब्द आपको लगाना ही लगाना है, और जो समय दिया हुआ है उसे जोड़ना है। 8 बजे से, सुबह से, ये समय को बताया रहेगा उस वाक्य में, उसी समय को यहाँ पे टाइम के जगह पे लिखना है। और अंत में अदर वर्ड्स। तो समझ में आया इसमें क्या बोला मैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर समय सूचक शब्द, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। थोड़ा सा लेंदी है दूसरों के अपेक्षा, इसमें थोड़ी सी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन्हीं एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करने की वजह से थोड़ा सा लंबा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया बच्चों। इसमें और कोई चीज़ अगर डाउट हो रही हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई और चेंजेस है। आगे मैं सिंस या फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, है ना, कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगाते हैं। जैसे हैज़ या हैव हम लोग पढ़े हैं ना कि कहाँ पे लगता है परफेक्ट में, तो इसी प्रकार से हमारा सिंस या फॉर भी कहीं पे लगता है, उसके लिए भी कंडीशन है, तो हमें उसको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। अच्छा, मैं बोलने वाला था कि पिछले वीडियोस को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है उन 4-5 वीडियो का लिंक। आप बिल्कुल वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और साथ ही रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। अभी स्कूल स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी चुकी है ना। तो पढ़ी हुई चीज़ों का रिमाइंड करवाया जाएगा जब स्कूल आएंगे, तो इसीलिए अच्छा सा इसका प्रिपरेशन करके आएँ। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल उसे नोट करके रखें और जब भी आए स्कूल तो उन्हें क्लियर कर लें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। और वीडियो को पूरा देखें, ये भी ध्यान रखें, तभी ये क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। चलिए तो इसके बात करता हूँ मैं। बात किया था वह 8 बजे से किताब पढ़ रहा है। समय सूचक शब्द के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये उसकी पहचान है। उसमें एक तो रहेगा समय सूचक शब्द और दूसरा रहेगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझना है बच्चों। तो इसमें देखिए वह 8 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो 8 बजे फिक्स समय बता दिया गया है इसमें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। पहले हम लोग इसमें पहचानते हैं कि कर्ता कौन है। तो कर्ता मतलब काम करने वाला। कौन 8 बजे से पढ़ रहा है भाई? वह 8 बजे से पढ़ रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों ही। ठीक है। उसी तरीके से
अगर यहाँ पे रही है आता तब क्या होता बच्चों, वह 8 बजे से किताब पढ़ रही है तो यहाँ पे शी लिखते, है ना। जेंडर पढ़े हैं ना, जेंडर के अकॉर्डिंग ही शी जानते हैं कि नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते आगे बढ़ना है। तो हमारा सब्जेक्ट हम लोगों ने ढूंढ लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। है से है पहले ही बताया था मैं, हम लोगों ने परफेक्ट में देखे हैं बच्चों की है से है हमारा कहाँ कहाँ पे लगता है, तो उसी का ही ध्यान रखिए। यहाँ पे वही है कि इफ सब्जेक्ट यदि कर्ता ही शी इट नेम वह यह या किसी व्यक्ति का नाम या एक वचन करता हो तो उसके साथ में हैज लगता है। और उसी प्रकार से यदि कर्ता मैं, हम, तुम, वे या बहुवचन करता हो आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट यदि बहुवचन करता हो तब हैव लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा क्या, ही के साथ में क्या लगाना है, हैज। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ये हेल्पिंग वर्ब का बात तो कंप्लीट हो गया, हैज हो गया। अब बात करता हूँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या करने का काम हो जा रहा, यहाँ पे हो रहा है पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये पढ़ना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रीड। तो रीड का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। तो ये हो गया ही, इसमें से हो गया हैज, ये हो गया रीडिंग। अब आया मैं, मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीनो, सॉरी अभी स्ट्रक्चर में नहीं गया हूं मैं, केवल अभी पहचान रहे हैं कि वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे और सब्जेक्ट क्या है ना। ऑब्जेक्ट उसी तरीके से पहचान लेते हैं। तो कौन क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है जी इसमें, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, वह ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, वह किताब। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, बुक। वह बुक पढ़ रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है। उसके बाद आते हैं सिंस या फॉर, समय सूचक शब्द लगाना है बच्चों, इसी को ध्यान में रखना। सिंस या फॉर समय सूचक शब्द है, ये ध्यान रखेंगे इसी बात को। समय को दर्शाने के लिए हम लोग सिंस या फॉर लगाते हैं। तो सिंस कहां पे लगाते हैं, देखिए क्या कहां पे लगाते हैं, मॉर्निंग के समय। यदि शब्द में सुबह लिखा हुआ है, मॉर्निंग लिखा है, तब आपको लगाना है। यदि समय इवनिंग लिखा हुआ है, शाम लिखा हुआ है, यदि नाइट लिखा है, रात लिखा हुआ है, या दिन स्पष्ट रूप से अगर डे लिखा हुआ है, नाइट लिखा है, इवनिंग लिखा है, मॉर्निंग लिखा है, सप्ताह का नाम, महीने का नाम या वर्ष का संख्यात्मक नाम अगर दिया हुआ है तो इनके सामने में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सिंस लगेगा। ऐसे और कई सारी चीजें जो निश्चित समय को दर्शाते हैं, इनके सामने में आपको ध्यान रखना है, सिंस लगाना है बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं फॉर के लिए। तो फॉर जब आप यूज करते हैं, जैसे कि 10 मिनट, 2 आवर्स, 10 मिनट की बात है भैया, 2 घंटा बस है, 2 घंटा बस। अब पता नहीं कौन से 10 मिनट की बात कर रहा है, कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, कौन से 2 सप्ताह की बात कर रहा है। तो ये अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हमारा ये फॉर का यूज किया जाता है। ये समझ में आया बच्चों, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल में कंप्लीट होना है। यहाँ पे तो 8 बजे से निश्चित समय दे दिया है, एक घड़ी का समय निश्चित दे दिया गया है। अंक, अगर घड़ी का अंक दिया रहेगा 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, तो ये निश्चित समय बताता है बच्चों। तो इसको ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया 8। तो चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं फाइनली। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock. He has been reading book since 8 o'clock. तो ये वह 8 बजे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, ही मतलब वह, हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ में है, रीडिंग पढ़ रहा है, बुक पुस्तक, सिंस तब से, 8 o'clock 8 बजे से। समझ में आएगा ये। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपके लिए और कोई डाउट हो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि यदि कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछिए और डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको ऐसा ही ट्रांसलेट करना है। जहां पे भी नहीं समझ में आता है कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे या यहाँ पे क्या लगाना है, ये नहीं समझ में आया, सिंस से फॉर लगाना है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछें। तो दूसरा क्वेश्चन है, आज सुबह से वर्षा हो रही है, यहाँ कर्ता नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट नहीं है, ईट रहेगा। वह शाम 6 बजे से नृत्य कर रही है, ये ध्यान रखें, इसमें रही है में यहाँ पे ये नहीं लगाना है बच्चों, शी लगाना है। हम इस घर में सन 2000 से रह रहे हैं, निश्चित समय दिया गया है, थोड़ा ध्यान रखें, सीन्स लगना चाहिए, लगेगा यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से रोहित पिछले रात से बुखार से पीड़ित है, लगभग इसमें सभी में सीन्स लगेगा, है ना।
तो इस प्रकार से ये वीडियोस को हम यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चों, ज़्यादा लेंथ में तो भी लोग बोर हो जाते हो फिर है। तो इस प्रकार से इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का इसके पार्ट में, अगले पार्ट में है, तो थोड़ा ध्यान रखें, बिल्कुल देखें, है ना। तो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।